स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनल। 9 सेकंड में न्यूज में आपको दिखाएंगे खबरें जो अहम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। 9 सेकंड न्यूज में आपको हर बड़ी और अहम खबर बताएंगे सिर्फ एक लाइन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आपको दिखाई हमने 9 बजे की हेडलाइंस और अब हेडलाइंस के बाद देख लेते हैं कोरोना से एक बार फिर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। चीन से गुजरात आए शख्स की 2 साल की बेटी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव। इससे पहले युवक की टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। भावनगर के इस युवक और उसकी बेटी के सैंपल को गांधीनगर भेजा गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 और केस आए। कुल मामले हुए 35। मुंबई में 59 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत। महिला को फेफड़े की पुरानी बीमारी थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस दर्ज। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या हुई 132। सबसे ज्यादा 48 एक्टिव मरीज महाराष्ट्र के पुणे शहर में हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस। इनको मिलाकर कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 58 हुई। राजस्थान सरकार ने कहा सभी के जीनोम सीक्वेंसिंग के दिए गए आदेश। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले, 1 मरीज की मौत, जबकि कल कोरोना के 5 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। कल भी 1 मरीज की मौत हुई थी। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बनाया गया है केवल 15 बेड का कोरोना वार्ड। एबीपी न्यूज की रियलिटी चेक के बाद अस्पताल प्रशासन ने बेड्स की संख्या 500 तक बढ़ाने को कहा। कोरोना को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का बड़ा दावा। कहा कोरोना के नए वेरिएंट का असर भारत में नहीं होगा। प्रोफेसर का दावा भारत के लोगों में मौजूद है जबरदस्त इम्यूनिटी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में दिया बयान। कहा एक्सपर्ट कमेटी ने नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दी, यानी आने वाले दिनों में बस नाक में ड्रॉप डालकर कोरोना से मिलेगी निजात। स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा जब कोरोना वायरस भेदभाव नहीं करता तो इससे लड़ाई में भी हमको नहीं करना चाहिए भेदभाव। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य प्रदीप आवटे का बड़ा बयान। कहा BF.7 वेरिएंट अगर संक्रामक होता तो 2 से 3 महीने पूरे देश में इसकी बड़ी संख्या में मरीज होते। और अब देख लेते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे पर सरकार की तैयारी से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कोविड के खिलाफ सतर्क रहने और कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी। कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। पीएम मोदी ने कोरोना पर बैठक में जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यों से कहा कि वो अपने अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए तैयार रखें। पीएम ने बैठक के बाद लोगों से मास्क पहनने और कोविड नियमों के पालन की सलाह दी। बुजुर्गों और कमजोर जनसंख्या समूहों के लिए प्रिकॉशनरी डोज पर भी दिया जोर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए जारी की गाइडलाइंस। भारत आने वाले सभी नागरिकों को वैक्सीनेटेड होने चाहिए। यात्रा के दौरान मास्क का प्रयोग जरूरी। लक्षण दिखने पर आइसोलेट किया जाए। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की आपात बैठक। कहा दिल्ली में केवल 24% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। सभी से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। कोरोना पर आपात बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि चीन में कोरोना के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। चीन में मिले BF.7 वेरिएंट का एक भी केस दिल्ली में अब तक नहीं मिला है। सीएम केजरीवाल ने कहा हम कोरोना के 1 लाख टेस्ट रोज कर सकते हैं। अभी दिल्ली में 8,000 बेड है, इनको बढ़ाकर 36,000 कर सकते हैं। 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है। 380 एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कोरोना को देखते हुए देश के तकरीबन सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। सरकार ने दवाइयों को लेकर के भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, कोई कमी नहीं होने देंगे। कोरोना पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान। कहा हम चीन में कोविड की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। चीन से विमान आए या नहीं ये फैसला सिविल एविएशन मंत्रालय लेगा। कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है विचार। हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR संबंधी फॉर्म किया जा सकता है जरूरी। यात्रा से 72 घंटे पहले तक की
गई RT-PCR की जांच होगी मान्य। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लिखी चिट्ठी, रैंडम टेस्टिंग कराने के दिए निर्देश। कहा कम से कम 2% यात्रियों का एयरपोर्ट पर कराया जाए कोरोना टेस्ट। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की सांसदों से अपील। कहा सभी सांसद मास्क लगाकर आए। कहा हम राहुल की यात्रा से डरे नहीं हैं, वो जिंदगी भर करते रहे यात्रा मगर कोविड के नियमों का पालन करें। कोरोना को लेकर पुणे प्रशासन का फैसला। मशहूर दग शेड हलवाई गणपति मंदिर में दर्शनों के लिए जरूरी किया गया मास्क। जिन श्रद्धालुओं के पास मास्क नहीं होंगे उन्हें मुफ्त दिए जाएंगे मास्क। कोरोना को देखते हुए मुंबई के मंदिरों में दर्शनों के लिए बनाए गए नए नियम। मशहूर मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं से मास्क लगाकर ही आने की अपील। और अब देख लेते हैं कोरोना पर अलर्ट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें 9 सेकंड न्यूज में। पड़ोसी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लोगों से की कोविड नियमों का पालन करने की अपील। प्रिकॉशन डोज लेने के मामले में पिछड़े देश के लोग। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 27% लोगों ने ही ली है कोरोना की प्रिकॉशन डोज। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर भारत में कोरोना के केस बढ़े तो प्रिकॉशन डोज लेने वालों को ना लेने वालों को सबसे बड़ा खतरा होगा। कोरोना को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर सांसदों से अपील की। कहा सदस्यों को कोरोना से रोकने के लिए ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता। आप दूसरों के लिए बने उदाहरण। कोरोना को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। कहा कोरोना पर हमारी नजर बनी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना नियमों के पालन की दी सलाह। कोरोना को लेकर केरल सरकार ने जारी किया अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा फिलहाल चिंता की बात नहीं, राज्य में 100% वैक्सीनेशन से हालात बेहतर। जनता से सतर्क रहने की अपील की। कोरोना पर एक्शन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बेलगावी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के साथ राज्य में कोविड-19 की स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर का ऐलान। जल्द ही इंडोर बंद और वातानुकूलित स्थानों पर मास्क जरूरी करने की एडवाइजरी जारी की जाएगी। हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना पर बयान। कहा एमपी में चिंता की अभी कोई बात नहीं है, केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के पालन के निर्देश प्रदेश के सभी सीएमएचओ को दिए गए। कोरोना के हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बैठक। सीएम योगी ने प्रदेश के लोगों से बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखने और मास्क लगाने की अपील की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग। बैठक में फडणवीस के अलावा मंत्री तानाजी सावंत और गिरीश महाजन रहे मौजूद। कोरोना के खतरे से निपटने की बनी रणनीति। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत का बयान। कहा कोरोना के खिलाफ एक्टिव किए 5T प्लान। हम केंद्र के निर्देश का सख्ती से करा रहे हैं पालन। एयरपोर्ट पर भी शुरू हुई थर्मल चेकिंग। एक्शन में राजस्थान सरकार कोरोना से निपटने के इंतजामों की समीक्षा के लिए सरकार की उच्च स्तरीय बैठक। आज स्वास्थ्य भवन में होने वाली बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। राजस्थान सरकार का कोरोना को लेकर दावा। राज्य में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर सभी जरूरी इंतजाम मौजूद। राज्य सरकार किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गंगा सागर मेले को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा गंगा सागर मेला हर साल होता है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए मेले का आयोजन हुआ था। इस बार भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोरोना को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा हालात पर सरकार की नजर, जल्द ही सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी। कोरोना को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मांग। कहा चीन से आने वाले विमानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। दुनिया फिर कोरोना का दंश झेल रही है, तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आगरा के ताजमहल में कड़े किए गए नियम। बिना कोरोना जांच के किसी भी टूरिस्ट को ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगी। हर रोज ताजमहल देखने आते हैं हजारों देशी विदेशी पर्यटक। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर हिमाचल सरकार अलर्ट पर। प्रधान स्वास्थ्य सचिव सुभाशीष पंडा ने भीड़भाड़ में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अनुरूपी व्यवहार अपनाने की लोगों को सलाह दी है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद मुंबई में कोरोना वैक्सीन की सिर्फ 60,000 डोज उपलब्ध है। पूरे मुंबई में अब तक 83 लाख के करीब लोगों ने नहीं लगाया है बूस्टर डोज।
और अब देख लेते हैं कोरोना अलर्ट के बीच हो रही सियासी यात्राओं से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद राजस्थान में जारी रहेगी बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा के साथ हरियाणा के नूंह पहुंचे राहुल गांधी ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा कोरोना का डर दिखाकर यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की यात्रा से डर गई है बीजेपी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का बीजेपी पर करारा प्रहार, कहा कोरोना के नए वेरिएंट के केस तो अगस्त से आ रहे हैं, फिर पीएम मोदी की गुजरात रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगी? राहुल की रैली दिल्ली पहुंच रही है तो अचानक इतनी सख्ती क्यों? यूपी के गोरखपुर में कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। विदेश से आने वालों की जांच के साथ साथ उन पर रखी जा रही है नजर। सभी स्वास्थ्य केंद्र को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश। सीएम योगी की अपील का दिखा असर, वाराणसी के अस्सी घाट पर मास्क लगाकर की गंगा आरती। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने सावधानी बरतने और मास्क लगाने की अपील की थी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यूपी के पुलिसकर्मियों को मास्क पहनना किया गया जरूरी, सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, कहा आम आदमी की ताकत है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कोरोना काल में भी हो सकती है सहायक। और 9 सेकंड में देखते हैं कोरोना के खतरे के बीच एबीपी न्यूज की पड़ताल से जुड़ी कुछ खबरें। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के नए खतरे को देखते हुए शुरू हुई तैयारियां। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 2 कोविड वार्ड बनाए गए हैं, 50 इंपोर्टेड वेंटिलेटर और सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था। कोरोना को लेकर वाराणसी के ईएसआईसी अस्पताल में किए गए हैं इंतजाम। एबीपी न्यूज की रियलिटी चेक में 200 मरीजों के लिए अस्पताल में मिले इंतजाम। ऑक्सीजन सप्लाई की भी की गई है व्यवस्था। कोरोना के ताजा मामले को देखते हुए अलर्ट मोड पर बीएमसी मुंबई के 16 में से सिर्फ एक सेवन हिल्स अस्पताल को कोरोना के लिए रखा गया। यहां कुल 1850 बेड है, इनमें से 368 पर आईसीयू की है सुविधा। राजस्थान के कोटा में भी कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारी। कोरोना के मरीजों के लिए अलग से तैयार किए जा रहे हैं वार्ड, ऑक्सीजन की भी की जा रही है व्यवस्था। दिल्ली से लगे गाजियाबाद के अस्पतालों में भी कोरोना से लड़ने के इंतजाम। जिला अस्पताल में वेंटिलेटर बेड तैयार किए गए। ऑक्सीजन के 2 प्लांट भी चालू, लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क। यूपी के कौशाम्बी जिले के अस्पतालों का बुरा हाल। पीएम केयर फंड से यहां के जिला अस्पताल में लगे हैं 10 वेंटिलेटर, लेकिन लाइट न होने से रहते ये है बंद। अस्पताल प्रशासन का दावा, कोरोना से लड़ने के लिए सारे इंतजाम। यूपी के सोनभद्र के अस्पताल कोरोना को लेकर अलर्ट। जिला प्रशासन के निर्देश पर 10 साल के बच्चे के साथ की गई मॉक ड्रिल। बच्चे को बाकायदा एम्बुलेंस से लाकर अस्पताल में इलाज शुरू करने की प्रक्रिया पूरी की गई। यूपी के आगरा में पीएम केयर फंड से मिले 136 वेंटिलेटर में से 9 खराब पड़े हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक खराब वेंटिलेटर ठीक करा लिए जाएंगे। चीन के नए वेरिएंट्स को लेकर बेपरवाह दिखे दिल्ली के लोग। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ के बावजूद बिना मास्क के नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन नहीं। कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए मुंबई में किए इंतजामों पर एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। मुंबई में 2020 में बनाए गए जंबो कोविड अस्पताल के नामो निशान खत्म हुआ। यहीं बने जंबो अस्पताल में बची थी बहुत से लोगों की जान। मुंबई में बर्बाद हो रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट। एबीपी न्यूज की रियलिटी चेक में पता चला है कि प्रशासन और सरकार की लापरवाही से बंद हुए कोविड सेंटर। और अब जहरीली शराब मामले में हुई कार्रवाई से जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में बिहार से जहरीली शराब से मौत और मुआवजे की मांग को लेकर आज बीजेपी के सभी सांसदों का दिल्ली में प्रदर्शन। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने सुबह 10:30 बजे देंगे धरना। पटना में शराब को लेकर पुलिस के छापे जारी। एक महिला का पुलिस पर आरोप, बोली रात में पुलिस आती है और कपड़े फाड़ने लगती है। बिहार में शराब कांड के बाद भी शराब की तस्करी जारी। कर्मनाशा नदी का जलस्तर घटने के बाद नदी पार कर तस्कर ले जा रहे हैं शराब। 3 पेटी देसी शराब और 1 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें।
दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया शिष्टाचार भेंट। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान, कहा देश का माहौल रहने लायक नहीं, विदेश में रहने वाले अपने बच्चों को यही राय देते हैं कि जहां है वहां की नागरिकता ले लें। बिहार के बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का अब्दुल बारी सिद्दीकी पर पलटवार, कहा सिद्दीकी जैसे लोग सेक्युलर लिबरल मुखौटे में राष्ट्र विरोधी और धार्मिक एजेंडा चलाते हैं। बिहार के बीजेपी दफ्तर में लगे पोस्टर को लेकर राज्य के मंत्री विजेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा संजय जायसवाल और विजय सिन्हा के चलते हुए एनडीए में टूट, पोस्टर में बीजेपी और महागठबंधन के शासन की तुलना की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी के नेता बिहार को बदनाम करते हैं, इनके मन में बिहार के प्रति कितनी घृणा है ये सामने आ चुका है, केंद्र विकास के लिए सहयोग नहीं कर रहा। कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद को लेकर कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव पास, 56 साल पुराने विवाद पर कहा महाराष्ट्र को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, वहां के मंत्री ना करे बयानबाजी। मध्य प्रदेश विधानसभा में शिवराज सिंह सरकार ने विश्वास मत जीता, शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिन्हा ने सरकार के खिलाफ रखा था विश्वास प्रस्ताव। शिमला में नगर निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू, 5 वार्डों में मतदाता सूची को तैयार करने के निर्देश, मई में होना था चुनाव लेकिन परिसीमन के चलते नहीं हो पाया था। देहरादून में बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सीएम धामी से की मुलाकात, डालनवाला एसएचओ नंदकिशोर भट्ट की शिकायत की, गैर जिम्मेदार और अमर्यादित होने का लगाया आरोप। श्रीनगर में गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी से 3 नेताओं को निकाला, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद और पूर्व मंत्री मनोहर लाल शर्मा का नाम शामिल, तीनों पर दूसरी पार्टी से संपर्क में होने का आरोप है। कोयम्बटूर में पूर्व पर्यावरण और वन मंत्री ए राजा की 55 करोड़ रुपए की 45 एकड़ जमीन नीति ने कुर्क की, 2004 से 2007 के बीच बेनामी संपत्ति के नाम खरीदी गई थी, बेनामी कंपनी के नाम खरीदी गई थी जमीन। हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प, पार्टी दफ्तर के बाहर ही एक दूसरे से भिड़े, पार्टी सचिव विजय कुमार ने की शांति बनाए रखने की अपील। हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हाथापाई पर बोले पार्टी नेता दिग्विजय सिंह, कहा चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी मतभेद के चलते हुआ, उन लोगों से बात की जा रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सड़क किनारे टीएमसी ने लगाए कार्टून वाले पोस्टर, नाम तो नहीं लिखा लेकिन पोस्टर वाले शख्स का चेहरा शुभेंदु अधिकारी से मिल रहा है। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक, पीएम आवास पर शाम 6 बजे पहला सुरक्षा मामले से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट और फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म होने की संभावना, 29 दिसंबर तक चलना था सत्र, चीन के मुद्दे पर हंगामा और कई दलों की ओर से क्रिसमस की छुट्टी की मांग के चलते फैसला संभव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट लिखा, संसद का सत्र सुबह 11:30 बजे स्थगित होगा, विपक्षी दलों की ये मांग बहुत पहले से थी क्योंकि बहुत से विधेयकों को पारित नहीं किया जा सका था। राज्यसभा में टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने 50 साल से कम उम्र के लोगों में बढ़ रही हार्ट अटैक की घटनाओं का मुद्दा उठाया, कहा ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। चीन विवाद पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के 5 और सवाल, जयराम रमेश ने इंच टुवर्ड्स माइल्स नारे समेत चीन को लेकर की गई घोषणाओं पर पूछा सवाल। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जयसिंह पर लगाए जान से मारने की धमकी देने के आरोप। उत्तराखंड के मदरसों के सर्वे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा कदम, मदरसों में शिक्षा के साथ साथ दूसरी गतिविधियों के सर्वे का भी आदेश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से हिजबुल मुजाहिदीन के 5 मददगार गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, आतंकियों को पनाह देने का आरोप। पंजाब के तरनतारन में सीमा पर फिर आया पाकिस्तान नापाक ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग पर किया ड्रोन को तबाह, कुलदीप सिंह नाम का ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार। और अब देखिए यूपी से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। लखनऊ में बनेगा सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी, अस्पताल बनाने पर 497 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूपी के बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर बनी सैकड़ों साल पुरानी मजार हटाने को लेकर विवाद,
मजार हटाने की जानकारी मिलते ही इकट्ठा हुए मुस्लिम संगठनों के लोग पूरे स्टेशन को छावनी में तब्दील किया गया। यूपी के गाजियाबाद में खून पतला करने वाली दवा का सैंपल फेल। सरकारी एमएमजी अस्पताल के सरकारी स्टोर से दवा का सैंपल 3 महीने पहले लिए गए थे। फिलहाल दवा के वितरण पर रोक है। यूपी के कौशाम्बी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने पेश की मानवता की मिसाल। हिंदू रीति रिवाज से मोर का किया अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले शव यात्रा भी निकाली गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुसी रोडवेज बस चालक को नींद आने के चलते हुआ हादसा। हादसे में महिला समेत 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मथुरा में डीएम दफ्तर पर महिला शिक्षक ने जमकर किया हंगामा। महिला शिक्षक का आरोप उसके सीनियर कर रहे हैं, उससे परेशान, नहीं हो रही है कोई सुनवाई। यूपी के बांदा में मृत गोवंश के साथ क्रूरता का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में 2 मृत गोवंशों के शवों को एक व्यक्ति ट्रैक्टर के पीछे बांधकर घसीटता हुआ दिख रहा है। यूपी के महोबा में रोडवेज बस में लगी आग। बस में भीषण आग से मचा हड़कंप। बस में लगे आग बुझाने के उपकरण निकले बेकार। यात्रियों ने बस से भागकर बचाई जान। यूपी के हरदोई में मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस तो ठेले पर अस्पताल पहुंची महिला मरीज के परिजनों के मुताबिक 108 नंबर पर फोन करने के बाद भी नहीं आई एम्बुलेंस। यूपी के अलीगढ़ में 2 साल के बच्चे की नाले में गिरकर मौत। परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने नगर निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं ढका गया नाला। यूपी के मिर्जापुर की सानिया मिर्जा बनी इंडियन एयरफोर्स की पहली मुस्लिम महिला पायलट। एनडीए एग्जाम में सानिया ने हासिल की 149वीं रैंक। सानिया ने कहा वो एयरफोर्स पायलट अवनी चतुर्वेदी से प्रभावित है। और सीधा आपको ले चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधा आपको दिखाते हैं। का संकल्प रहा है कि हेल्थ केयर को हम लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर में परिवर्तित करें, और इसी के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई। जो एक सोच और विचारधारा भारत की सदैव रही है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उसी विचारधारा के आधार पर एक वास्तविक नीति और एक सुदृढ़ अधोसंरचना के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच सदैव रही है, 1 नेशन 1 हेल्थ की विचारधारा, और उसी को आह्वान करते हुए और उसी के सहारे पर कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है। एक जब वातावरण निर्मित हुआ था पूर्ण विश्व में, जहां हर देश अपने दीवारों को खड़ा कर रहा था, उस वातावरण में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें, केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरे देशों के लिए को भी साझा किया था। और उसी के आधार पर एक जो अभियान चलाई गई, वैक्सीन को दूर दूर तक, गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने की सोच और विचारधारा, हर घर दस्तक के आधार पर, उसी के तहत कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया है। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। 2 वैक्सीन का आविष्कार किया, और केवल 2 वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास
वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। एक तरीके से एक संकेत स्पष्ट रूप से पहले दिया जाता है जब राशि का आवंटन उस क्षेत्र के लिए किया जाता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए पिछले 8 वर्षों में, जहां 2013-14 में करीब केवल 33,280 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया था, आज 150% वृद्धि करके 83,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए रखा गया है। केवल ये नहीं, लेकिन हमारी सोच है कि हेल्थ को क्यूरेटिव के अलावा प्रिवेंटिव भी हम लोगों को बनाना होगा, और उस क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव तक का सफर में योग और आयुर्वेद का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व योग दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्मित किया जाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी के साथ साथ चाहे हमारी अनेक दूसरी नीतियां हों, चाहे हम देखें कि स्वच्छ भारत का मिशन हो, हर घर नल योजना का मिशन हो, और इसी के साथ साथ पोषण अभियान का मिशन हो, इससे भी बीमारियों की घटनाएं भी और प्रतिशत भी देश में घटी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और आप देख लेते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के अंगद बिष्ट बने मिक्स मार्शल आर्ट के चैंपियन। अंगद ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मिक्स मार्शल आर्ट में अपना लोहा मनवाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की बेटी प्रीति नेगी ने रचा इतिहास। साइकिल से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करके बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरे विश्व में बजा भारत का डंका। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भालू ने किया महिला पर जानलेवा हमला। भालू के हमले से महिला हुई घायल। जंगल से घास लेकर लौट रही थी 52 वर्षीय महिला। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी की सफारी की जगह कैमल सफारी। नैनीताल हाईकोर्ट की रोक के बाद हाथियों पर सफारी को पूरी तरह से रोका गया। उत्तराखंड के चंपावत में तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग हुआ सक्रिय। बीते दिनों टनकपुर में बने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में रात के अंधेरे में घूमता दिखा था तेंदुए का शव। उत्तराखंड के रुड़की में कार और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत। कार के उड़े पर कच्चे। भिड़ंत में कार में सवार एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। ज्वालापुर में सराय रोड पर प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दर्जनों अवैध दुकानों को तोड़ा गया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 गुटों में जमकर मारपीट। बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी में तोड़फोड़। 5 लोग घायल। एक गुट के लोग मौके से फरार। तलाश कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के कोटद्वार में रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड के तीनों आरोपी नार्को टेस्ट से मुकरे। कोर्ट में एक आपत्ति याचिका दाखिल कर एसआईटी से नार्को टेस्ट का कारण पूछा। 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 चाकू, 2 तमंचा और कारतूस बरामद। आरोपियों को भेजा गया जेल। उत्तरकाशी कोर्ट ने बीजेपी नेता आदित्य कोठारी के बंधक होटल को कब्जे में लेने का दिया आदेश। जिला सहकारी बैंक नई टिहरी से कर्ज लेकर ना चुकाने का आरोप। और अब देख लेते हैं बाकी राज्यों की कुछ खबरें 9 सेकंड में। हरियाणा के हिसार में निर्माणाधीन इमारत ढहने से हादसा। मलबे में दबे 3 मजदूर। राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली में सभी स्कूल 1 जनवरी से 12 जनवरी तक रहेंगे बंद। स्कूलों में दौरान रहेगा शीतकालीन अवकाश। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक रेमेडियल क्लास होंगी। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के मामले में पकड़ा तूल। छात्रों ने वीसी को जूता मारने की कोशिश की, हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोटा के मामले में लिया संज्ञान। आयोग ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई। यूपी के सीतापुर में धर्मांतरण मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। अब तक 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने शाहबाजपुर की चर्च को पाया अवैध। चर्च को विदेश से फंडिंग।
यूपी में बरेली के एक सरकारी स्कूल की प्रार्थना में इकबाल की नज्म को शामिल करने पर विवाद। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद शिक्षक के खिलाफ एफआईआर, शिक्षक पर छात्रों को धमकाने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर शराब पार्टी का मामला आया सामने। वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी आजम मीर समेत कई छात्र नजर आए। यूपी के बहराइच में जहरीली शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। छापे के दौरान 200 लीटर कच्ची शराब मिली। पुलिस ने किया नष्ट। शराब बनाने के 4 आरोपी गिरफ्तार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में विधानसभा परिसर में मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास किया। 14 करोड़ में बने इस कॉम्प्लेक्स में एक अस्पताल और एम्बुलेंस की भी सुविधा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक इंटरस्टेट लुटेरा गिरफ्तार। 11.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद। अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं अपराध से जुड़ी हुई अहम खबरें। बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज आज नेपाल की जेल से आ सकता है बाहर। रिहाई को लेकर सभी औपचारिकताएं हुई पूरी। बिकिनी किलर नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभराज ने दुनिया भर की पुलिस को किया था गुमराह, लेकिन मुंबई पुलिस के इस अधिकारी ने उसे 2 बार पकड़ा था। मधुकर झेंडे ने बताई कहानी। गोवा के हर कोने में है चार्ल्स शोभराज की कहानी। ओ केक्यूरी रेस्टोरेंट में पकड़ा गया था चार्ल्स। यहां काम करने वाले कर्मचारी पियादात सिल्वेरा ने एबीपी न्यूज को बताया कैसे हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई में 27 साल की महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी रियाज, समद खान और इमरान शेख को किया गिरफ्तार। 14 दिसंबर को नदी किनारे मिली थी उर्वशी की लाश। धार में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जगदीश मुवेल की बहू ने फांसी लगाकर जान दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले ही हुई थी शादी। यूपी के लखीमपुर खीरी में मैलानी से नानपारा जा रही पैसेंजर ट्रेन में जीआरपी के सिपाही ने एक यात्री को मारी गोली। इलाज के दौरान युवक की मौत। सिपाही अमित को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के औरैया पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार। ठगी के लिए खोल रखा था बैंक। ब्रांच खोलने और कर्मचारी रखने के लिए बेरोजगारों से लेते थे सिक्योरिटी मनी। 7 लोगों से मोटी रकम वसूल कर नौकरी नहीं देने पर खुला राज। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की 1 किलो 400 ग्राम हेरोइन जब्त की। 2 महिलाओं समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। बस्ती से हेरोइन लेकर बेचने का आरोप। यूपी के बरेली में सनसनीखेज वारदात। एक नवविवाहिता ने शादी के 20 दिन बाद ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को किया अगवा। हत्या कर शव नहर में फेंका। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। कानपुर में एक छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। सूरत की रहने वाली थी छात्रा। बीएनटी कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। कानपुर के एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड के अज्ञात लोगों ने ईंट से सिर कुचलकर हत्या की। सुबह दूसरे गार्ड के पहुंचने पर घटना की हुई जानकारी। वारदात की जांच में जुटी हुई है पुलिस। कानपुर में एक बड़ी डकैती का खुलासा। पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 17 दिसंबर की रात मोबाइल कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर हुई थी 14 लाख की डकैती। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक हुआ फरार। मुठभेड़ में एक पुलिस वाले को लगी गोली। 2 बदमाश भी घायल। यूपी के बांदा में पुलिस ने शातिर जालसाज महिला को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लखनऊ के एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 40 लाख रुपए ठगने का आरोप। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आई थी महिला। और अब देखिए कोर्ट से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में एनआईए ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पाकिस्तान के सलमान और अबू इब्राहिम का नाम भी शामिल। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट पर हुई थी हत्या। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस की ओर से दायर अर्जी पर आज साकेत कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेने की मांगी है इजाजत। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। नए साल पर सुप्रीम कोर्ट देगा कई बड़े फैसले। नोटबंदी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता समेत कई अहम मामलों पर फैसले की उम्मीद। सभी मामलों पर नवंबर या दिसंबर में फैसला सुरक्षित रखा गया था। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आखिरी सुनवाई। कल कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने 15 मिनट में अपनी बहस पूरी करने की बात कही। हिंदू पक्ष ने 10 मिनट का और वक्त मांगा।
वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में हेट स्पीच मामले में 7 जनवरी को अगली सुनवाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में अखिलेश यादव और ओवैसी पर हेट स्पीच देने का आरोप। कोर्ट ने पुलिस से मांगी पूरी रिपोर्ट। प्रयागराज में माफिया डॉन और पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की आज स्पेशल कोर्ट में पेशी। पूछताछ के लिए ईडी ने 10 दिन के रिमांड पर लिया था। आज हो रही है खत्म। प्रयागराज जिला अदालत में आज मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा की भी पेशी। दोनों ही न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब्बास अंसारी की पेशी। 6 जनवरी को अगली सुनवाई। धोखाधड़ी से दूसरे की संपत्ति पर कब्जा और फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप है। यूपी के रामपुर में एसपी के नेता आजम खान पर फिर कोर्ट ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में होनी थी जिरह। वकील के ना पहुंचने पर लगा जुर्माना। आज फिर सुनवाई। अपनी बीमार मां से मिलने नहीं जा पाएंगी जैकलिन फर्नांडिस। विदेश जाने की अनुमति के लिए दायर याचिका वापस ली। 200 करोड़ रुपए ठगी के मामले में आरोपी हैं जैकलिन। कर्नाटक हाईकोर्ट से शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत। अदालत से कंपनी की 3,700 करोड़ रुपए की एफडी जब्त करने के आयकर विभाग का आदेश रद्द। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में मौसम से जुड़ी हुई खबरें। मुंबई में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता। एक्यूआई लेवल 300 पर पहुंचा। मौसम में रोज दिख रहा है बदलाव। पिछले कुछ दिनों से तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 2 दिनों तक सुबह बना रहेगा कोहरा। विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास रहेगी। पारा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सबसे कम तापमान राजस्थान के बीकानेर का 4.6 डिग्री रहा। चंडीगढ़ में सर्दी की सितम जारी। छाने लगा घना कोहरा। यातायात पर पड़ रहा है असर। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। वाराणसी में ठंड का प्रकोप जारी। कड़ाके की ठंड से भगवान को बचाने की कोशिश। बड़े गणेश मंदिर, राम जानकी मंदिर, चिंतामणि गणेश समेत कई मंदिरों में भगवान को पहनाए ऊनी कपड़े। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।